हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी स्टेनोग्राफर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उनको। 2010 के जो वीडियो है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। 2011 में हमने जो स्टेनो का पेपर था उसकी रीजनिंग का वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के पार्ट को। ठीक है, तो इंग्लिश के पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। उस पार्ट को डिस्कस करने से पहले मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल का एक आइकन दिखेगा बराबर में, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जो आगे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस करते रहें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइज, 101 से लेके 110 तक जो क्वेश्चंस हैं वो हैं एरर्स पे। ठीक है, उसमें हमको एरर बतानी है कि कौन से पार्ट में एरर है हमारी। पहला क्वेश्चन आज का और 101 क्वेश्चन जो कि पेपर में था, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट और नो एरर। ठीक है, तो द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या है? सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, आर की जगह इज आएगा, यानी कि आंसर जो होगा आपका सी पार्ट में आप टिक करेंगे, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस और नो एरर। ठीक है, तो आई विल सर्टेनली ठीक है, अवेल ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम क्या करेंगे यहाँ पे? आई किसने एंजॉय किसने किया? ठीक है, ऑफर को, ये ऑफर है और मिला किसको? ये मिला आई को। तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, वो इसमें ऐड होगा बी पार्ट में। तो एरर कहाँ है हमारी? बी पार्ट में। तो आंसर हम टिक करेंगे बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द पीपल्स स्टूड अप रिस्पेक्टिवली एज द गुरु एंटर द रूम। ठीक है, और नो एरर। तो जो सारे के सारे लोग थे वो क्या हुए? खड़े हो गए जैसे ही गुरु कमरे में आए। तो जब गुरु कमरे में आए और वो खड़े हुए तो वो किस लिए खड़े हुए? रिस्पेक्ट के लिए। तो रिस्पेक्टिवली नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिस्पेक्टफुली। ठीक है, फुली वाला होगा, रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे कि कोई अरेंजमेंट है पहले से, जैसे ये आदमी ऐसे खड़े हुए हैं तो कोई दो बंदे आए तो वो भी इसी उसमें खड़े हों, सेम उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रिस्पेक्टफुली। तो एरर जो होगी वो हमारी बी पार्ट में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। ठीक है, अटेंडेड है और लास्ट नाइट है, यानी कि सिंपल पास्ट का टेंस है ये। और मैनी अ मैन, ठीक है, मैनी आ के बाद हमेशा क्या आता है? सिंगुलर आता है। और ये मैन क्या है? ये प्लूरल है, यानी कि बहुत सारे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम? एम ए एन मैन करेंगे। तो एरर जो है हमारे ए पार्ट में है, यानी कि आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर टू प्रिपेयर लेसन्स हैज अराइव्ड और नो एरर। ठीक, तो गाइस जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द आर, यानी कि वो घड़ी या वो घंटा आ चुका है। तो जब सब्जेक्ट है आर तो ये होगा हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं हैज़। ठीक है, और प्लूरल के साथ हम लगाते हैं हैव। तो ये भी सही है और यहाँ भी सही है, तो आंसर जो होगा वो नो एरर होगा, यानी कि ऑप्शन जो आप लगाएंगे वो डी लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन एट दिस लेट स्टेज इन हर करियर रेखा एक्ट्स नाइसली डजंट शी। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में होता क्या है? क्वेश्चन टैग में अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने के बाद ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। ठीक है, तो अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, यानी कि डजंट। क्योंकि डजंट क्यों लगाएंगे? सिंगुलर के साथ या किसी नेम के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? डज का। तो डजंट शी, यानी कि इतना पार्ट ठीक है हमारा। ठीक, पहला पार्ट देख लेते हैं, इवन एट दिस लेट स्टेज इन हर करियर, तो ये भी ठीक है। तो आंसर जो होगा वो हमारा नो एरर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट शुड बी ऑब्वियस
to you that if you persist bothering him he will get angry with you, ठीक है। तो एरर जो होगी वो बी पार्ट में होगी, और एरर क्या होगी, डेट और इफ दोनों एक साथ नहीं आते हैं, तो यहाँ से हम डेट को हटाएंगे और इफ को रहने देंगे, तो हम जो आंसर लगाएंगे वो बी मार्क करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, नो एरर, ठीक। सिंपल पास्ट यानी कि V2 है, लास्ट लगा है जिससे हमें पता लग रहा है सिंपल पास्ट है, V2 की फॉर्म है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है 2 3 1 की होना चाहिए, ठीक है। 2 होता है यू यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ऐसा समझिए। तो राजू जो है वो पहले आएगा, ठीक है, राजू एंड आई। तो एरर जो होगी वो ए पार्ट में होगी और हम जो मार्क करेंगे वो ऑप्शन ए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सर्टेनली डिफर विद यू इन दिस मैटर और नो एरर, ठीक है। तो डिफर के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, यहाँ पे विद जो है वो गलत है, तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैड अ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर सो ही वाज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो एडमिटेड टू होगा ना कि इनटू, तो आंसर जो हम मार्क करेंगे वो ऑप्शन सी को करेंगे, ठीक। तो गाइज ये तो हो गए हमारे एरर से 10 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो 111 से लेके 115 तक पूछे गए थे और जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक सही जो होगा वो हमको फिल करना था, ठीक। तो उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था द ऑफिसर ब्लैंक है लीव टू हिज सेक्रेटरी, ठीक है। लीव मतलब छुट्टी, ठीक है, और छुट्टी क्या होती है, ग्रांट होती है। तो आंसर जो होगा वो हमारा ग्रांटेड होगा, और ग्रांटेड क्यों होगा, ये ईडी लगाने के बाद पास्ट फॉर्म बन गई वर्ब की, ठीक, तो इसलिए ग्रांटेड है। द ऑफिसर ग्रांटेड लीव टू हिज सेक्रेटरी, यानी कि ऑफिसर ने जो द ऑफिसर ग्रांटेड लीव टू हिज सेक्रेटरी, तो ऑफिसर ने क्या करा, सेक्रेटरी को छुट्टी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नथिंग ब्लैंक लाइक सक्सेस, तो यहाँ आएगा सक्सीड, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है वेन एवर आई लुक एट मोहन, जब भी मैं मोहन को देखता हूँ, आई एम ब्लैंक ऑफ माई ब्रदर, ठीक है। तो जब भी किसी को आप देखेंगे और तो आपको कैसा लगेगा, मतलब आगे जो दिया है कि माई ब्रदर, ठीक, मेरे ब्रदर की तरह लगता है, फील होता है, यानी कि रिमाइंडेड, तो मुझे अपने भाई की याद आती है। वेन एवर आई लुक एट मोहन आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई ब्रदर, तो आंसर जो होगा वो सी पार्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेलीगेट्स लिसन टू द स्पीकर, ठीक है, डेलीगेट लिसन टू द स्पीकर। जो डेलीगेट थे वो स्पीकर को सुन रहे थे, सुन कैसे रहे थे, मतलब ध्यानपूर्वक, यानी कि अटेंटिवली, ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है द प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव गॉन अप, ठीक है, जो प्राइस थे फूड ग्रेन्स के वो गॉन अप यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हमको चाहिए एडवर्ब, यहाँ भी हमने एडवर्ब लगाई थी, तो एडवर्ब कौन सी है, कंसीडरेबली, ठीक है, कंसीडरेबली। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे जो है क्वेश्चंस वो हैं 116 से 20 तक, तो ये हैं आपके सिनोनिम्स, ठीक है, और 121 से लेके 125 तक जो है वो हैं क्या, एंटोनिम्स, ठीक है, अपोजिट वर्ड। तो इसको हम नहीं करते हैं क्योंकि हमने लास्ट पार्ट में भी अपने जो 2010 का किया था उसमें भी हमने नहीं किए थे। अब करते हैं हम ईडियम फ्रेजेस को। तो 126 पे जो फर्स्ट ईडियम फ्रेज है हमारा वो है टू पुल स्ट्रिंग्स। टू पुल स्ट्रिंग्स मतलब होता है कि किसी का हिडन इन्फ्लुएंस, मतलब कि टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस। स्पिक एंड स्पैन मतलब होता है साफ सुथरा, यानी कि नीट एंड क्लीन। द प्रॉस एंड कॉन्स होता है अच्छाई और बुराई किसी भी चीज़ की, यानी कि फॉर एंड अगेंस्ट। और नेक्स्ट है टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, मतलब कि गरीबी को अपने घर से दूर रखना, टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। टू ब्रेक द आइज मतलब के बातचीत करना, बातचीत स्टार्ट करना। टू कमेंस एंड इंटरेक्शन, ऑप्शन सी, ठीक। अब बात करते हैं हम अपने पैराजंबल की, जो 131 से लेकर 135 तक दिए गए हैं हमको पैराजंबल, ठीक है। पहला पैराजंबल जो है 131 पे वो है साइंस इम्प्रूव आवर लिविंग कंडीशन बट, ठीक है। बट के बाद अब हमें देखना है कौन सा PQRS में से कौन सा सेंटेंस जो है वो इसमें फिट होगा, ठीक। तो
तो हमारी जो लाइन है इसका मतलब है साइंस जो है वो इम्प्रूव कर रही है हमारी लिविंग कंडीशन को, बट, किंतु या मगर, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं कि कौन कौन सा नहीं हो सकता। एंड नहीं हो सकता बट के तुरंत बाद, तो ये नहीं आएगा, तो एंड से कोई है भी नहीं, ठीक है। फिर आ रहा है रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग एनीथिंग प्रोवाइड, तो अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, केवल इतना बताया गया कि साइंस जो है वो इम्प्रूव कर रही है हमारी कंडीशन को, तो ये भी नहीं होगा पी, यानी कि ये वाला हमारा वैसा चला गया ऑप्शन। अब बच्चे देखते हैं आर वाला, टीच अस टू थिंक स्ट्रेट, तो अभी तो हमें कुछ बताया ही नहीं गया, तो ये भी नहीं होगा। अब बचे दो ऑप्शन हमारे पास एस वाले, और दोनों ही एस वाले हैं, तो बट इट शुड आल्सो, ठीक है, इट शुड आल्सो टीच अस टू थिंक स्ट्रेट, ठीक है, यानी कि एस और आर, ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, स्ट्रेट एंड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड देयर आर सफिशिएंट रीजन फॉर डूइंग सो, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, यानी कि हमारा कर्तव्य, ठीक। आगे देख लेते हैं क्या है, कौन सा सेंटेंस में फिट होगा। एंड स्टैंड बाई इट, तो अभी तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया, केवल इतना बोला गया कि ये हमारी ड्यूटी है, तो पी वाला ऑप्शन हमारा ये एलिमिनेट हो गया, यानी कि पी वाला पहले नहीं आ सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्यू वाला, वेन एवर द कंट्री फेसिस, तो ये भी अभी कुछ रीज़न बन नहीं रहा है, इट इज़ आवर ड्यूटी और वेन एवर द कंट्री फेसिस, ठीक, तो क्यू वाला भी नहीं होगा। अब बचा एस और आर, ठीक, तो एस को देख लेते हैं, एनी अनटोवर्ड हैपनिंग, तो अभी कुछ हैपनिंग की बातें में कुछ बताया नहीं गया, केवल इतना बताया गया हमको, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, टू ऑफर आर वॉलंटरी सर्विस टू द गवर्नमेंट, यानी कि आर वाला। उसके बाद आएगा एंड स्टैंड बाई, मतलब स्टैंड बाई मतलब होता है फ्रेजल है, इसका मतलब होता है हेल्प, ठीक है। स्टैंड बाई इट वेन एवर द कंट्री फेसिस एनी अनटोवर्ड हैपनिंग इन फ्यूचर, ठीक है, तो आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 133 पे, द थ्री बुक्स, ठीक है, हमें बताया गया कि 3 किताबें हैं। अब वो 3 किताबों के बाद हमें देखना है कि कौन सी लाइन जो है वो मैच कर रही है हमारी या फिट हो रही है। तो एंड प्रीजुडाइस एमा, तो ये अभी 3 किताबों के बाद एकदम से एंड कैसे आ गया, ये नहीं हो सकता, यानी कि पी वाला ऑप्शन डी जो है हमारा एलिमिनेट हो गया। मच आर प्राइड, तो मच आर प्राइड कैसे हो जाएगा, 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स के बाद मच आर प्राइड, ये भी नहीं होगा, यानी कि क्यू वाला भी नहीं होगा। बच्चे एस वाले, यानी कि दोनों ही एस के ऑप्शन हैं, तो एस को चेक कर लेते हैं। द 3 बुक्स बाई जेन ऑस्टन, यानी कि कोई एक राइटर है बाई जेन ऑस्टन, ठीक, विच आई लाइक वेरी, ठीक, एस के बाद आर, पी नहीं हो सकता, ठीक है, तो एस के बाद आर, ऑप्शन सी जो होगा, द 3 बुक्स बाई जेन ऑस्टन विच आई लाइक वेरी मच आर प्राइड एंड प्रीजुडाइस एमा एंड मैन्सफील्ड पार्क, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बाई ऑल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो हमें बता दिया गया कि बाई ऑल स्टैंडर्ड मतलब कि किसी चीज़ का स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब क्या है, बिलोंगिंग टू द डिस्ट्रिक्ट, तो बिलोंगिंग आ गया बट स्टैंडर्ड नहीं बताया गया किस चीज़ का, तो पी वाला जो ऑप्शन होगा वो एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है क्यू वाला, पर्टिकुलरी टू दोज, ठीक है, तो स्टैंडर्ड के बाद पर्टिकुलरी टू दोज, यानी कि अभी तक स्टैंडर्ड के बारे में बताया ही नहीं गया है किस चीज़ का स्टैंडर्ड है, तो ये भी नहीं होगा, क्यू भी, क्यू का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। आते हैं आर पे, इनोसेंट पीपल ऑफ दिस हिली स्टेट बाई ऑल स्टैंडर्ड इनोसेंट, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। अब बचा हमारा एस वाला, 2 ऑप्शन एस के हैं हमारे पास, देखते हैं कौन सा होगा। बाई ऑल स्टैंडर्ड्स नेचर्स पनिशमेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड किसका हुआ, नेचर्स पनिशमेंट का। टू द, ठीक, टू द इनोसेंट पीपल, या फिर टू द इनोसेंट पीपल ऑफ द हिली स्टेट, ठीक है, पर्टिकुलरली टू दोज बिलोंगिंग टू द डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन
नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर। इन एंशियंट टाइम्स मतलब के प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, द, ठीक है, इतना बता दिया गया कि प्राचीन समय में, और एक आर्टिकल दे दी गया द, ठीक। अब द कब आता है? दा तो जब पर्टिकुलर कोई चीज़ हो तब आता है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री हो, ठीक। तो पर्टिकुलर चीज़ तो कोई है नहीं, एंजॉइंग में नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि पी क्यू वाले जो हैं वो हट गए, एस और आर वाले हमारे जो ऑप्शन है वो बचे हैं। तो देख लेते हैं अब क्या है। द मोस्ट ऑफ द वर्क विदाउट, ये हो सकता है क्योंकि द है और द के बाद सुपरलेटिव डिग्री भी है, बट आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर थिंग है, ये भी हो सकता है। तो द वास्ट मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ द वर्क विदाउट, विदाउट, ठीक है, नहीं ये नहीं हो सकता। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ से एस पे क्यों जाएगा। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो प्राचीन काल में जो मेजॉरिटी थी पॉपुलेशन की, वो क्या करती थी, विच डिड मोस्ट ऑफ द वर्क विदाउट एंजॉइंग मैनी कंफर्ट, ठीक। तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा डी होगा, सॉरी, द वास्ट मेजॉरिटी, बी होगा ऑप्शन, ठीक, एस वाला, ठीक। तो गाइज अब हम बात करते हैं अपने एक्टिव पैसिव में, जो 136 से लेके 145 तक दिए गए थे। और एक्टिव पैसिव हम वही तरीके से करेंगे जैसे कि हम अब तक करते आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके। कॉल द डॉक्टर है, ठीक है, इम्परेटिव है सेंटेंस, हमें पता है लेट से बनेगा, तो ये हट गया और ये हट गया, और बी आ जाता है इसमें, ठीक है, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। नॉट नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दे आर मेंडिंग अ पेंसिल, ठीक है, आर है और आईएनजी फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हमारी पैसिव में, तो हम केवल और वही देखेंगे अभी, इज बीइंग, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आ पेंसिल, दोनों में ठीक है, इज बीइंग मेन और मेन, ठीक है, तो मेंडेड होगा, मेंड नहीं होता है, जो थर्ड फॉर्म होगी V3 होगी वो मेंडेड होगी, वाई देम, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रूटल सोल्जर रेंट चिल्ड्रन फॉर देयर मदर्स आर्म्स, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ से देख रहा हूँ, रेंट, RENT, रेंट, ठीक। तो ये रेंट या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म होगी, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट होगा या फिर सिंपल पास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे पहचान लिया, ठीक। और रेंट जो है, और रेंट और रेंटेड, ये होती है इसकी V1 और V2 और V3, ठीक है। अब मैं ऑप्शन में देखता हूँ, वाज, वर है, तो मुझे पता लग गया ये V2 है, क्योंकि सारे ऑप्शन जो हैं वो पास्ट के हैं। हैव बीन हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन, ठीक। अब जो बचे वो सिंपल पास्ट के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है, ना कि सिंपल प्रेजेंट के। सिंपल प्रेजेंट में इज आर एम आता है, ठीक है। चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन के साथ क्या आएगा, वर आएगा, तो ये भी कैंसिल आउट। मेरे पास बचे दो ऑप्शन, बी और सी, चिल्ड्रन वर। अब यहाँ क्या है, बीइंग, ठीक है। तो बीइंग कब आता है, जब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इसमें वाज बीइंग और वर बीइंग, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा, सॉरी, ये आप इसको, ये तीनों फॉर्म जो है इसकी रेंट ही होती हैं, ठीक है। तो वर रेंट फ्रॉम देयर मदर आर्म्स बाई द ब्रूटल सोल्जर, तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। 139 है द डॉक्टर ऑर्डर्ड मी टू स्टे इन बेड, ठीक है। ऑर्डर्ड है, B2 है, सिंपल पास्ट की बात हो रही है, यानी कि वाज और वर मुझे केवल फाइंड करना है, हेड वाला नहीं होगा, टू स्टे से बनेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा मी है और जो सब्जेक्ट बनेगा आई, ठीक है। आई वाज ऑर्डर और आई वाज बीइंग होगा नहीं, तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, चौथा ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो गया। 140 नंबर द गैराज, ठीक है, द गैराज आर क्लीन एवरी डे, ठीक है। तो आर है और V3 है, यहाँ से मुझे पता लगा ये पैसिव है। मुझे क्या करना है, इसको
एक्टिव में बनाना है, ठीक है। तो गैरेज कोई क्लीन तो करता होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिया वी। तो चारों में है तो यहाँ तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वी क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट जो होगा हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो V1 होगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए क्लीन की, क्लीन होना चाहिए। तो क्लीन नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैड नहीं होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। वी क्लीन द गैरेज एवरी डे। इज द कारपेंटर मेकिंग अ चेयर, इज लगा है और ING फॉर्म है, डेट मीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, ठीक है। तो आ चेयर है, आ चेयर के साथ क्या आएगा हमारा इज बीइंग, ठीक है। इज हैज़ वाला नहीं आएगा, ठीक है। इज 2 बार दे दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। इज अ चेयर बीइंग और ये मेड है, ठीक है, इसमें बीइंग नहीं है तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देख लेते हैं, इज अ चेयर बीइंग मेड बाय द कारपेंटर, ठीक है। V3 भी है, इज बीइंग भी है और चेयर भी। नेक्स्ट है बिटर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ हैव सॉर्ट द ओल्ड मैन, हैव लगा है, बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। द ओल्ड मैन, ठीक है। तो द ओल्ड मैन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, यानी कि हमको देखना है अब हेल्पिंग वर्ब अपनी हैज़ बीन। तो वाज सॉर्ड और इज सॉरिंग यहाँ से एलिमिनेट हो गया। द ओल्ड मैन हैज़ बीन, ठीक है, सॉरिंग नहीं होगा। V3 फॉर्म आती है, सबको पता है पैसिव वॉइस में, चाहे किसी का भी पैसिव वॉइस हो उसमें हम V3 का यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सॉर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल दे पुल डाउन द ओल्ड बिल्डिंग, ठीक है। तो विल है यानी कि फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है और सिंपल फ्यूचर में हम क्या करते हैं, विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बी है, पुल्ड भी है, ये हो सकता है। आगे बढ़ लेते हैं, बीइंग नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो गया। विल द ओल्ड बिल्डिंग बी बीइंग नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। विल द ओल्ड बिल्डिंग बी पुल्ड डाउन बाय देम, ठीक है, ये हो सकता है। तो ए और बी में हम देख लेते हैं क्या क्या एलिमिनेट हो सकता है। विल द ओल्ड बिल्डिंग बी पुल्ड डाउन बाय देम, ठीक है। पुल्ड के बाद यहाँ पे क्या पुल डाउन था, ठीक है। तो हम अपने आप से कुछ भी सेंटेंस में ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही उसमें निकाल सकते हैं। तो पुल डाउन दिया है तो पुल डाउन ही लेंगे पूरा का पूरा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्रिएटेड दिस मैस, ठीक है। तो क्रिएटेड है, डेट मीन सिंपल पास्ट की बात हो रही है। सिंपल पास्ट में वाज और वर यही फाइंड करना है। और मुझे पता है हु का सेंटेंस जब भी बनता है तो किससे बनता है, बाई हुम से, मोस्टली, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। तो बाई हुम का वैसे एक ही है। देख लेते हैं आगे, बाई हुम वाज दिस मैस क्रिएटेड, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं, हैज़ हो नहीं सकता, इज़ हो नहीं सकता, ठीक है। हाउ कैसे आ जाएगा जब हु कह रहा है वो कौन, हु मतलब होता है कौन और हाउ मतलब कैसे, तो ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफ़िकल्टी विल नॉट डिटेर मी, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जो मिल गया, मी का आई हो गया और विल है तो विल वी होगा। आई विल नॉट वी, आई विल नॉट वी, ठीक है। हैव नहीं होगा। हाउ कैसे आ गया जब है ही नहीं सेंटेंस में। द डिफ़िकल्टी इज़ नॉट डिटेरिंग मी, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा आई विल नॉट बी डिटेर्ड बाय द डिफ़िकल्टी, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं हम इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। 146 से लेकर 155 तक जो थे क्वेश्चन वो इम्प्रूवमेंट के हैं और एक्टिव पैसिव हमने अच्छे से समझे। और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि एक्टिव पैसिव की इंडिविजुअल वीडियो भी हमने अपलोड की है, बिल्कुल बेसिक से, मतलब स्टार्टिंग में उसके रूल्स बताए गए हैं और बाद में जो ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका है वो भी उसमें बताया गया है। तो आप उनको भी ज़रूर देखें। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में आपको एक्टिव पैसिव का एक फोल्डर दिखेगा, उसमें जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146, हर ब्रदर मे हैव एज व्हेन शी लास्ट सॉ हिम। तो अगर इसमें करेक्शन होना है तो करेक्शन करेंगे, अदरवाइज ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो करेक्शन क्या होना है इसमें, करेक्शन होना है व्हेन की जगह हम सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंस के बाद जो होगा सिंपल पास्ट का यूज़ होता है। हिज ब्रदर, हर ब्रदर मे हैव एजेड सिंस शी लास्ट सॉ हिम, ठीक है, जब से उसने आखिरी बार देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्ट विद द पोएट, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल है और इसके बाद ING फॉर्म यानी कि जिरेंड का यूज़ होता है लुकिंग फॉरवर्ड
टू इंटरेक्टिंग, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंक स्टूड अप बिसाइड टू हैरी। ठीक है, फ्रैंक जो है स्टूड अप यानी कि खड़ा है किसके, बिसाइड टू हैरी यानी कि बगल में खड़ा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो विसाइड्स का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा, इसको इस तरीके से याद रखना, विसाइड और विसाइड्स एक एक्स्ट्रा एस है, तो इस विसाइड्स का मतलब होता है अलावा, यानी कि इसके अलावा, और इसका मतलब होता है बगल में ही। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो नो इम्प्रूवमेंट होगा। एक स्लाइड सा करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, विसाइड क्या है, कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लेता है, तो वो केवल विदाउट प्रिपोजिशन यूज होगा, यानी कि टू का हम यूज़ नहीं करेंगे। ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ना कि डी ऑप्शन। ठीक है, विसाइड। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बढ़ गए, 148, 149। ठीक है, इफ़ यू पुट योर हार्ट टू इट, ठीक है, यू विल बी विनर। अब इस टू इट को या तो अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट लगाएंगे, और अगर ये इसमें इम्प्रूवमेंट होना है तो वो क्या होना है वो हम बताएंगे। इफ़ यू पुट योर हार्ट ऑन इट, ठीक है, ऑन इट और टू इट। तो गाइस ये एक जो है वो क्वाइट है, इफ़ यू पुट योर हार्ट टू, इफ़ यू पुट योर हार्ट इन टू इट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मतलब जैसा कि आप पसंद करते हैं उस चीज़ को तो वैसा ही लोग पसंद करें। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो इनटू इट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इफ़ आई विल गो देयर आई शैल बाय द बुक। ठीक है, ये फ्यूचर है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने 2010 में भी किए थे। ठीक है, तो एक फ्यूचर होता है सिंपल फ्यूचर, तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी कि आई गो। 150 का सी। आई ग्रू अप इन अ टिनी टाउन कॉल्ड अलवर। ठीक है, टिनी टाउन मतलब छोटा टाउन, ठीक है, जो कि अलवर है, जिसका नाम अलवर है। तो अगर इसमें कोई भी मतलब हमको अगर करेक्शन करना है तो करेक्शन करेंगे, अदरवाइज हम इसको नो एरर पे टिक करेंगे। ठीक, तो इसका हम करेक्शन कर सकते हैं टिनी टाउन का। टिनी किसी भी चीज़ को, टिनी तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, कोई भी थिंग्स जो होती हैं तो उसको हम टिनी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर स्मॉल टाउन का यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी जो है। ही आस्क मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़ आई हैड अ डिजीज़। ठीक है, तो इसमें करेंगे हम इफ़ आई हैड अ डिजीज़, ये सही नहीं हो सकता, हैव डिजीज़ नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में है। ठीक है, वाज अनवेल और इज़ अनवेल। ठीक है, तो इसमें हम कर सकते हैं इज़ अनवेल, वाज अनवेल। ठीक, तो पास्ट का सेंटेंस है तो इसमें करेंगे हम वाज अनवेल। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टूडेंट हु विल स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स विल बी अवार्डेड अ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था पहले वाले सेंटेंस में, जैसे कि ये 150 नंबर था कि एक फ्यूचर होगा तो एक प्रेजेंट होगा, तो इस हिसाब से ये वाला जो विल है वो हटेगा और वो ऑलरेडी है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, हु स्कोर्स द मैक्सिमम मार्क्स। नेक्स्ट है शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद हमेशा जो है वो ऑन आता है, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीम हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द पास्ट 2 months। ठीक है, हैज़ बीन लगा है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और आईएनजी फॉर्म है यानी कि कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है जिसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस करते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी कि जब हमें टाइम एक निश्चित पता हो। ठीक है, फॉर का यूज़ तब करते हैं जब हमें टाइम पता ना हो, यानी कि टाइम अनिश्चित हो। 2 महीने से कर रहा है बट पता नहीं कि कौन से 2 महीने से। ठीक, तो यहाँ पर हम करेंगे फॉर का यूज़ फॉर द पास्ट 2 month। ठीक, अब गाइस हम बात करेंगे 156 से 165 तक नरेशन की। ठीक, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, और उसको भी हम ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जैसे करेंगे, जैसे हमने एक्टिव पैसिव को किया है, और इसकी भी हमने वीडियो एक पर्टिकुलर अलग से बेसिक से यानी कि रूल समझाते हुए देन उसके बाद के ऑप्शन एलिमिनेशन किस तरीके से लगाएं वो बताया है। उन वीडियो को भी हमने अपलोड कर दिया है और आप क्या करेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे और उन वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय सेड, यानी कि लड़के ने कहा आई शैल कम विद यू। ठीक,
तो द बॉय सेड्स, ठीक, स्टेटेड नहीं होगा। और फिर हमारे क्या आता है, ये जो है इन्वर्टेड कॉमा, इसकी जगह क्या आता है डेट, इसमें डेट नहीं है तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए जो है वो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि सेड टू रीना, रवि ने रीना से कुछ कहा। विल यू अकम्पनी मी, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विल यू अकम्पनी मी, ठीक। तो रवि आस्क ना कि इंक्वायर होगा और ना कि सैड होगा, ठीक। रवि आस्क टू रीना इफ शी वुड अकम्पनी हिम। तो गाइस ये देखिए टू का यूज हुआ है, ठीक है। सेड टू की जगह पूरा का पूरा आस्क आ गया, तो ये टू जो है वो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे ये हट गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी एलिमिनेट, यानी कि बचा बी जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द वे। प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट से होता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट से सारे क्वेश्चन हैं, बट यहाँ पर ये शी भी ये नहीं हो सकता, कोई हेल्पिंग वर्क नहीं है यहाँ पे। फिर क्या है, शी रिक्वेस्ट टू बी शोन, यानी कि फाइंड की जगह शोन कर दिया, ये नहीं हो सकता। तो रिक्वेस्ट वाले तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। बात करते हैं शी आस्क टू फाइंड द वे विद हेल्प, ये नहीं होगा। शी आस्क, उसने पूछा, किसके लिए, फॉर हेल्प, हेल्प सहायता के लिए, किसके लिए सहायता के लिए, इन फाइंडिंग द वे, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। माई फ्रेंड सेड आई बाउट द टिकट यस्टरडे, ठीक है। माई फ्रेंड सेड डैट, ठीक है। टोल्ड मी, नहीं, टोल्ड मी तो जिक्र है ही नहीं। माई फ्रेंड वांटेड, कुछ चाहता भी नहीं है। माई फ्रेंड हैड बाउट, ये भी नहीं होगा। ये होगा माई फ्रेंड सेड, मेरे फ्रेंड ने कहा, और इस क्वेश्चन ये जो है इन्वर्टेड कॉमा, इनकी जगह डेट आ गया, डेट। अब ही, आई का हो जाएगा ही, हैड यानी कि सिंपल पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ही हैड बाउट द टिकट, और यस्टरडे का प्रीवियस डे, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। आई सेड टू माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर से कहा, मेक हास, ठीक। तो आई, अब सर्वेंट से पूछूंगा तो नहीं मैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन ये खत्म। डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट दैट इट इज़ गुड दैट ही मेक हास, और आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू मेक हास, ठीक। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये सेंटेंस, इसको इम्परेटिव बोलते हैं, और ये टू के बाद यूज होके ऐसा का वैसा ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड, उसने कहा, माई ब्रदर वांट्स टू बी अ डॉक्टर बट आई वुड रेदर ही अटेंड आवर बिजनेस, ठीक। ही सेड सब में सेम है, हिज ब्रदर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो दो ऑप्शन जो है हमारे एलिमिनेट हो गए। अब ही के बाद, ही सेड के बाद डेट आना चाहिए, डेट है सब में। अब मुझे देखना है वांट्स, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है ये, तो ये सिंपल पास्ट में जाएगा। हिज ब्रदर वुड और वांटेड, ठीक है। वांट का वुड नहीं होगा, वांटेड होगा, तो ये ऑप्शन बी एलिमिनेट होगा। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट रिसाइट द पोएम लाउडली, ठीक। तो द टीचर आस्क नहीं होगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट द पोएम में, ऐसे बना दिया इसका। द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम, commanded the student that he should recite the poem loudly. The teacher expected that the, ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट होगा। द टीचर आस्क द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा टू रिसाइट द पोएम लाउडली, ठीक है। और सारे जो भी ऑप्शन है उसकी कोई भी फॉर्मेशन ठीक भी नहीं है। ही सेज द अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो गाइज मैंने अपनी वीडियो जो पहले अपलोड की है उनमें बताया है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनका नो चेंज होता है नरेशन में, ठीक है। तो ही सेज का ही सेज आ जाएगा, टेल्स वाले खत्म। ही सेज डैट द अर्थ वाज नहीं आएगा, ठीक है। अर्थ इज राउंड, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। जो पृथ्वी है वो गोल है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 165 नंबर,
ही आस्क मी, उसने मुझसे पूछा, हाउ इज़ योर मदर, तुम्हारी माता जी कैसी हैं। ही आस्क मी हाउ, यानी कि यहाँ तक तो सारा का सारा सेम है। अब ये इज़ जो है, इज़ किस में कन्वर्ट होगा, वाज या वर में। ठीक, योर मदर है तो योर मदर के साथ क्या आएगा, वॉज ही आएगा, वर नहीं आएगा। ठीक, तो जिसमें वॉज होगा वही करेक्ट होगा। और दूसरी बात, जब ये इंट्रोगेटिव होता है तो नरेशन में ये इंट्रोगेटिव नहीं होता है, फिर ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ही आस्क मी हाउ, अब मुझसे पूछा तो मेरी माता जी होंगी, तो माई मदर। ठीक है, माई मदर वास, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इसमें पहले है, इसमें योर दे रखा है और इसमें भी पहले है वॉज है। ठीक, तो गाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि आगे जो है वो सारे पैसेज हैं और क्लोज टेस्ट हैं। ठीक, तो वो आप खुद ही करिएगा, क्योंकि उसमें वोकैब, और आप पैसेज के लिए एक काम कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर या हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी उसको रीड करते रहें, जिससे आपकी रीडिंग की जो पावर है पढ़ने की वो तेज़ हो जाए। तो उसके लिए आप वो कर सकते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, और जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इसका लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच गाइस।